चलिए इसका इसेंट्रिक फाइंड करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं फाइंड? यहाँ पे अगर बात करते हैं तो ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। ये हमारा इस पाई का ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। इस पाई का अगर हम बात करेंगे तो इसका मैं इधर से ले लेता हूँ, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। देन ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा एक्स एंड ये हमारा वाई। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया। देन जब भी हमारा साइड पे इस तरह की जब प्रॉब्लम हो जाती है, मान के चलिए कि मैं जस्ट एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 101 mm। ठीक है, ये 10 mm इधर उधर हो गया। ठीक है, देन यहाँ पे मैं -1 to 1 ले लेता हूँ। ठीक है, ये एक्स में मैं ले लिया, ये वाई में मैं ले लिया। इसके एक्स में मैं ले लेता हूँ जस्ट एग्जाम्पल के लिए +76 एंड वाई में मैं ले लेता हूँ +52। ठीक है, देन मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो इसके एक्स में मैं ले लेता हूँ 104, देन इसके वाई में ले लेता हूँ 112 mm। ठीक है, ये सब mm में है, इतना हमने ले लिया। फिर उसके बाद मैं क्या बात कर रहा हूँ इसमें कि अगर आपको इसमें क्या करना है, आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं जस्ट इस टॉपिक पे बात करूंगा। यहाँ पे मैं कैलकुलेशन करके आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कैसे होगा। ओके, कॉन्सेंट्रिक का। तो इसके बाद इसको क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, जो भी पाई का सिंगल पाई जो है हमारा 300 डाया का है। ठीक है, और पाई पे जो उसका लोड की कैपेसिटी है ये सब दिया रहता है ड्राइंग में। ठीक है, पाई लोड, पाई का जो लोड कैपेसिटी है इसमें ये आपको 175 किलो न्यूटन दे के रखा है। ठीक है, जब भी आप पाई लोड टेस्ट करते हैं तो उसमें उसका गिवन दिया रहता है कि कितना इसका लोड की कैपेसिटी है। ठीक है, आपको इतना तक तो समझ में आ गया, हमने इतना इसका लोड ले लिया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करते हैं, सर्विस पीयर जो होता है उसका जो लोड है वो भी दिया होता है। तो सर्विस पीयर जो हमारा है उसका लोड भी दिया रहता है। सर्विस पीयर का लोड मान के चलिए कि हमारा दिया हुआ है 375 किलो न्यूटन। इसको सेव कर लीजिए। ठीक है, अभी जब भी इसेंट्रिसिटी की बात करते हैं, ठीक है, इसेंट्रिसिटी अभी देखिए ये जो इसका सेंटर है, ठीक है, ये जो सेंटर है और ये इसका सेंटर है, इस पाई का सेंटर है, इस पाई का सेंटर है। ठीक है, बट इसका जो सेंटर होगा, पीयर का सेंटर ये होगा, तो ये पूरे प्रोजेक्ट का इसेंट्रिसिटी तो यहाँ पे होगा। ओके, ना कि यहाँ पे होगा, इसेंट्रिसिटी तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होता है उसको इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। ठीक है, ये वाले डिस्टेंस को इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो इसेंट्रिसिटी का जो फॉर्मूला है E = क्या होता है, कैपिटल N अपॉन में स्मॉल n। ठीक है, तो कैपिटल N क्या है, कैपिटल N निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि जो भी हमारा सेल्फ वेट ऑफ पाइल है उसका 5% ले लेना होगा। ठीक है, और उसको इसमें से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो मैं N = कर लेता हूँ 375 किलो न्यूटन है ये। ओके, देन यहाँ पे आपको मल्टीप्लीकेशन और इसका जो है मैं 5% मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपको 1.05। ये एज्यूम मैं कर लेता हूँ, एज्यूम ऑफ पाई कैप 5%। ठीक है, पाई कैप का हम 5% एज्यूम कर लिए। देन इसके बाद इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हमारा आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं 393.75। ओके, ये हमारा किलो न्यूटन में आएगा, ये आपको पता चल गया। देन इसका जो फॉर्मूला है कैपिटल N अपॉन में स्मॉल n, तो कैपिटल N मुझे 3.3975 मिल गया। स्मॉल n क्या है, स्मॉल n यानी कि 3 पाई और 1 पाई का जो लोड है। ठीक है, 3 पाई है, 3 पाई एक पाई का जो लोड है 175। ठीक है, तो इसका मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ। तो ये आ गया आपका 0.75। ओके, तो ये आपका आ गया 0.75 mm। ठीक है, और पाई ग्रुप की जो इसेंट्रिक है, ठीक है, पाई ग्रुप की जो इसेंट्रिक है वो क्या कहता है, एक इसका ग्राफ चार्ट होता है। ओके, ग्राफ चार्ट मेरे पास नहीं है, अगर उसका ग्राफ चार्ट अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। ओके, मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये जो हमारे इस तरह से हुआ है ये सेफ जोन में है कि नहीं। ओके, तो पाइल ग्रुप इसेंट्रिसिटी में एक्स का ले लेता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं पाइल ग्रुप इसेंट्रिसिटी। ठीक है, एक्स एंड वाई। ठीक है, एक्स में मेरा क्या है, इतना, एक्स में मेरा कितना है ये, और एक्स में ये। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ 121 + 76 + 104 = ये हो गया 59 mm। ठीक है, देन यहाँ पे आपको माइनस करना है 101 ये वाला, देन आपको यहाँ पे ले लेना है ये 52, देन यहाँ पे आपको ले लेना है 112। ठीक है, तो ये मैं ले लेता हूँ 52, देन यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 112। तो ये आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 63। ठीक है, तो हमारा एक्स में ये आ गया, वाई में इतना आ गया, एक्स ये 59 में 63। ओके, तो ये जो चीजें हैं मेरा तो ये आ गया 75 mm और ये है 63 mm। ओके, तो 75 mm में अगर आपका 59 से इससे हमारा कम है। ओके, तो ये हमारा स्ट्रक्चर जो है सेफ जोन में। अगर 75 mm से अगर हमारा ज्यादा अगर आ गया होता तो हमारा स्ट्रक्चर सेफ जोन में नहीं होता। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको
इमीटर में होगा सॉरी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ओके, और मैं इस पर मैं बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो डलेगी। ओके, तो तक के लिए धन्यवाद।